उनका इस्तकबाल बहुत मोहब्बत से करेंगे। बहुत जज्बात है हमारे उनके लिए। दिल चाहता है कि सारी जमीन को फूलों से बांट दे, सारे जहान के गुलदस्ते लेके आए इधर। अगर गोली का वक्त आया, सनाउल्लाह गोली मारेगा, राणा सनाउल्लाह, हम आगे होंगे। आया राणा सनाउल्लाह ले आ गोली यही लेनी है, मार हमें। तू इतनी छह कहाँ से आ गया राणा सनाउल्लाह? ये जज्बा है ना भाई, एक दिन पहले और बाद में क्या बात है। 10 दिन पहले भी इमरान खान की खातर आना पड़ता तो हम इधर आते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश मलिक और आप देख रहे हैं सियाल प्लस न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा सियालकोट में 14 मई को होने जा रहा है, लेकिन जलसे से एक दिन पहले आप देख सकते हैं कि लोगों का रश कितना यहाँ पर हो चुका है और लोग एक दिन पहले ही आ चुके हैं। इनका एक दिन पहले आने का मकसद है क्या, आइए लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का फजल, आप सुनाएं। मुझे बताइएगा कि एक दिन पहले आने का क्या मकसद है? ये आप सारे ग्राउंड में देखें, इनसे पूछें कि इनका क्या मकसद है। ये देखें, ये सारे लोग यूं नहीं निकले। एक विजन लिया हमारे खान ने, इन्होंने जो हमारे खान के साथ किया है, इसके लिए हम इसलिए बाहर निकले हैं कि हम ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर मसलत की गई है, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। बल्कि इन्होंने देखें 30 दिन में हमारे मुल्क के साथ क्या किया है, डॉलर को कहाँ पे पहुँचा दिया है। हम इन बच्चों के लिए निकले हैं। हम ये बच्चे हमारा जो फ्यूचर हैं, ये देखें मेरे भाई, मेरी पूरी फैमिली, मेरे बच्चे और भी मेरे दोस्त इधर सारे जो खड़े हैं, किस लिए आए हैं? उनका मकसद एक ही है, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को हम भगाना चाहते हैं, इसे जान छुड़वाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा कायद इमरान खान वापस आए। हम अपने सियालकोट में अपने कायद मिनी इमरान खान, जिसका नाम है, उसको कहते हैं उस्मान डार, उसके लिए हम निकले हैं। हमारा वो मुजाहिद आदमी है इधर सियालकोट में, इसी तरह हम किंग खान के लिए खड़े हैं, हमारी जान भी उसके लिए हाजिर है। खान साहब कल आ रहे हैं, उनका कैसे इस्तकबाल कर रहे हैं? इंशाल्लाह आप देखेंगे, अगर कोई 5 बजे तक इधर पहुंच गया तो उसको जगह मिलेगी, नहीं तो गोकी तक, इधर से पुल एक तक, रंगपुरा रोड सारा आप देखेंगे बंद होगा, पूरा सियालकोट बंद होगा। इंशाल्लाह कायद के पीछे पूरी अवाम, पूरी कौम मुतहद होकर खड़ी हो गई है। हम अपनी जान भी उसके लिए हाजिर, हमारे बच्चों की, हमारी, इंशाल्लाह हम अपने कायद के पीछे खड़े हैं। इमरान खान जिंदाबाद। मुझे बताइएगा कि जलसा भी कल है, आप एक दिन पहले क्या लेने आ गई? क्योंकि हमें एक्साइटमेंट बहुत है, अपने वतन की आज़ादी की खातिर हम आए हैं। इमरान खान को कामयाब करवाने के लिए आए हैं। हमारी दिन रात की दुआएं हैं, हम 2-2 नफल रोजाना पढ़ते हैं। हर दुआ में उसके लिए पहले दुआ करते हैं और अपने लिए बाद में। अल्लाह मेरे वतन को सदा आज़ाद रखे और इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों से हमेशा बचा के रखे, महफूज रखे। इतनी एक्साइटमेंट थी कि दिल कर रहा है कि इधर ही रहे रात, इमरान खान के आने तक हम इंतजार करते रहे इधर अपने लीडर का। कल इमरान खान साहब आ रहे हैं, कैसे उनका इस्तकबाल करेंगे? उनका इस्तकबाल बहुत मोहब्बत से करेंगे। बहुत जज्बात है हमारे उनके लिए। दिल चाहता है कि सारी जमीन को फूलों से बांट दे, सारे जहान के गुलदस्ते लेके आए इधर। इतनी मोहब्बत है उनके लिए, क्योंकि उनके दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अल्लाह नबी की मोहब्बत के सदके उनको इज्जत दे रही थी। उन्होंने नबी की इज्जत की खातिर आवाज़ उठाई थी, तो अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज्जत दी है। जो उनके दिलों में मोहब्बत, जो उनके लिए लोगों के दिलों में मोहब्बत है ना, वो इस वजह से है कि जब अल्लाह ताला किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपनी मखलूक के दिल में उस बंदे की मोहब्बत कूट कूट के भर देता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इमरान खान की मोहब्बत कूट कूट के भर दी अपनी मखलूक के दिलों में। आज यहाँ पे जलसे का समा है, आज भी। अगर कल जलसा होगा तो कल के दिन तो कल के दिन तो मेरा ख्याल है यहाँ पे तिल धरने को भी जगह नहीं होगी। ये तो ग्राउंड वैसे ही छोटी है और ये तो इस जलसे के लिहाज से बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ये तो पूरा शहर इंशाल्लाह ताला आने के लिए तैयार है। बहुत से लोग जिन्हें आज पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है या यहाँ पे कोई लोग एड्रेस कर रहे हैं, वो भी घरों में है। वो तैयारी है कल की उनके लिए कि कल हमने जाना है। यहाँ पे तो मेरा ख्याल जगह ही नहीं होगी, ये तो हमें आज इधर ही रात गुजारनी चाहिए कि हमें जगह मिल जाए कल यहाँ पे। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मरियम। मरियम, कितनी एज है? 8 ईयर। 8 ईयर। आप इस जलसे में क्या लेने आई हो? इमरान खान का जलसा देखना है। जलसा देखना है, सपोर्ट करने आई उनको? यस। बॉर्डर हुकूमत नामंजूर। इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। बॉर्डर हुकूमत नामंजूर। क्या पैगाम देना चाहती हो? एब्सोल्युटली नॉट। एब्सोल्युटली नॉट। जलसा भी कल है, आप एक दिन पहले क्या लेने आ गए? ये जज्बा है ना भाई, एक दिन पहले और बाद में क्या बात है। 10 दिन पहले भी इमरान खान की खातर आना पड़ता तो हम इधर आते। इंशाल्लाह हमारा जज्बा बहुत बुलंद है। कल खान साहब का इस्तकबाल कैसे करने आ रहे हैं? आपको खुद पता चल जाएगा सियालकोट की आवाम कैसे इस्तकबाल करती है अपने कायद का। बहुत से लोगों की गलत फहमियाँ जो है ना वो दूर हो जाएंगी कल इंशाल्लाह। और मोहब्बत में हम यहाँ आए। मैं तो खान साहब के साथ मोहब्बत में यहाँ आया हूँ।
साहब आ रहे हैं कल, तो कैसे उनका इस्तकबाल करेंगे? इस्तकबाल वेलकम करेंगे, सलाम करेंगे और मोहब्बत से सलाम करेंगे यार। हैं? क्या पैगाम देना चाहते हैं देखने वालों को पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई खान साहब वाहिद लीडर है जो अल्लाह ने हमें दिया है। खान साहब ने हमें पैगाम दिया है, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन, जो कोई मौलवी नहीं दे सका, जो कोई पीर नहीं दे सका। और इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन का मतलब ये है, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। यानी खान साहब ने हम सबको अल्लाह के साथ डायरेक्ट कर दिया है, और जो बंदा अल्लाह के साथ हमें डायरेक्ट कर रहा है उसका तो बड़ा एहसान है हम पे। और एहसान हम ना माने तो वो नहीं मानेगा, तो मौलवी फजल रहमान नहीं मानेगा, तो मौलवी फजल रहमान उसने मानना भी नहीं है। मौलवी फजल रहमान, अब बात मौलवी फजल रहमान की आ गई है यार, तो मसला ये है कि उसमें वो लोग उसको मौलाना कहते हैं। मुझे तकलीफ होती है कि उसको मौलाना लोग क्यों कहते हैं, जबकि मौलाना का मतलब है सरदार, आका, और ये लफ्ज़ मखसूस है अल्लाह के लिए। सूरह बकरा की आखिरी आयत है, अंत मौलाना फनसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये हमारा मौला नहीं हो सकता भाई, ये हाँ अगर मौला हो सकता है तो ये देवबंदियों का हो सकता है, हमारा मौला ये नहीं है। हमारा मौला सिर्फ अल्लाह है, हम अल्लाह को अपना मौला मानते हैं। और उसके बाद रह गया बेटा पुराना पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, वो बिलावर खान वो मुबारक दे रहा था जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, तो वो मुबारकबाद दे रहा था लोगों को, पुराने पाकिस्तान की मुबारक हो। तो मैंने सोचा कि पुराना पाकिस्तान उसने हमें दिया क्या, पुराने पाकिस्तान ने हमें क्या दिया भाई। पुराने पाकिस्तान ने सबसे पहले हमें सरे महल दिया, सरे महल आसफ जरदारी का। फिर पुराने पाकिस्तान ने हमें इंग्लैंड के महल दिए, ये पुराने पाकिस्तान ने दिए। और फिर पुराने पाकिस्तान ने एक और हमें गिफ्ट दिया, अमेरिका के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पाकिस्तानी कौम इतनी बेगैरत है कि चंद हजार डॉलरों में अपनी माँ भी बेच देगी। ये इतने बड़े बेगैरत लोग हैं, इनको शर्म और हया नहीं आई। और इमरान खान ने हमें क्या दिया, नया पाकिस्तान। नए पाकिस्तान में क्या चीज़ मिली हमें, इया का नाबुदो व इया का नस्ताइन, हमें ये मिला। और फिर खान साहब ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, हमें ये दो चीज़ें खान साहब ने दी। मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ यार, अल्लाह इसका भला करे, अल्लाह इस पर रहमत फरमाए, अल्लाह इसको हमारी उम्र भी लगा दे यार खान साहब की। खान साहब गॉड ब्लेस यू। एक पैगाम को देना चाहता हूँ आपको, खान साहब पहले आपने हमें कहा था घबराना नहीं, अब मैं आपको कहता हूँ खान साहब घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं और इंशाअल्लाह हम आपके साथ होंगे। अगर गोली का वक्त आया, सनाउल्लाह गोली मारेगा, राणा सनाउल्लाह, हम आगे होंगे। आया राणा सनाउल्लाह ले आ गोली यही लेनी है, मार हमें। तू इतनी छह कहाँ से आ गया राणा सनाउल्लाह, तू कहाँ से पादर आ गया, तुम्हारी हिस्ट्री तो मैं जानता हूँ सारी। राजपूत ने मार कहाँ नहीं खाई है, मोहम्मद मेरे कासिम से राजपूत ने मार खाई, महमूद गजनवी से राजपूत ने मार खाई, फिर हमारे ऊपर हमें अपनी बहादुरी दिखा रहा है यार। तू छोड़ दे, तू शिमर है, शिमर राणा सनाउल्लाह, तू शिमर है। तूने बंदे मारे तहरीके मिनहाजुल कुरान के, तू बड़ा जालिम है, हमारे कमज़ोर बंदे पर तू जुल्म करता है और ताकतवर के सामने अपनी 14 भाई पेश करते हो। यही हो ना राणे तुम लोग।